हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टायर रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट वीडियो। दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जनरलेस है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, कोई भी पर्सन देख सकता है। ओके, सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके रिसेंट कनेक्शन में क्या चल रहा है, पास्ट कनेक्शन में क्या चला था, क्यों आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या आपके रिसेंट रिलेशनशिप में, रिसेंट लाइफ में चल रहा है। सो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कोई भी मंत्रा चैंट करने का। कुछ भी आप मंत्रा चैंट करिए ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। ओके, मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ देर खुद को मेडिटेट कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है विक्टिम। ओके, आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना कहीं चीज़ों को उलझा कर रखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, आप इस कनेक्शन को विक्टिम बनाया जा रहा है। ठीक है, कोई और गेम खेल रहा है, इस कनेक्शन को विक्टिम बनाया जा रहा है। साथ ही वैनिटी का भी कार्ड है, वी से आपके पार्टनर का नाम होगा, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग के रिलेशनशिप में ना टूटा है, एक दूसरे का कनेक्शन ना किसी की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है। ओके, और टूटने के बाद ना आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में समझ भी आया है गाइस, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत कुछ आपको अपनी लाइफ में समझ आया है चीज़ें टूटने के बाद। ओके, मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी आप हो सकता है कोई और चीज़ सीख रहे होंगे, या फिर सीखे होंगे, या फिर कुछ और चीज़ आप नया गॉड गिफ्टेड थ्रू काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपके इस लाइफ में कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ही विक्टिम बना दिया गया, आपके रिश्ते को ही तोड़ दिया गया, आपके रिश्ते को ही अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। शादी तो हो गई, लव मैरिज कहूँ या अरेंज मैरिज कहूँ, शादी तो हो गई, लेकिन शादी होने के बाद भी जो चैन और सुख रहता है, वो चैन और सुख आपके रिलेशनशिप में नहीं है। किसी और के थ्रू विक्टिम बनाया जा रहा है, कोई और गेम खेल रहा है, कोई और मजे ले रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एंड आप ऐसा सोच रहे हो कि आप ही के साथ ऐसा क्यों होना है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं। वैनिटी का कार्ड है, आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बहुत कुछ समझ रहे हो, बहुत कुछ आप दूसरों को भी समझा रहे हो। अभी आप ना अपने लाइफ जैसे पास्ट में थे ना, उसके विपरीत हो अभी, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द रिकवरी, चाहते हो कि सिचुएशन जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, सिचुएशन जल्दी से जल्दी फिर से सही हो जाए। कहीं ना कहीं आप लोग यही चाह रहे हो, ईश्वर से प्रे कर रहे हो, ईश्वर से मनोकामना मांग रहे हो, मनता मांग रहे हो, अलग अलग कहीं ना कहीं भगवान से मिल रहे हो, भगवान के पास जा रहे हो, टैरो रीडिंग करवा रहे हो। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें ना अस्त व्यस्त हो गई, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिज रिलेशनशिप हो। आप लोग के रिलेशनशिप में चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। आपका जो भी पार्टनर था वो आपसे अलग हो गया, किसी की वजह से हुआ, और कहीं ना कहीं अलग होने के बाद ही आप टैरो वर्ल्ड में आए, टैरो सेक्शन में आए, रीडिंग देखना आपने स्टार्ट किया। फिर स्टार्ट करते करते आप पूरे मैनिफेस्टेशन करने लगे, सिचुएशन को स्पेल्स करवाने लगे, सिचुएशन को एक साथ बनाने के लिए क्या नहीं करने लगे, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, एंड बॉटम द डेक में है सर्विस। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ हीलर हैं, मुझे वही दिखाई दे रहा है कि आप एक टैरो कार्ड रीडर, पाम रीडर, या हीलर या एस्ट्रोलॉजर बन चुके हो, और या पहले से आप थे। और बहुत सारे लोग यहाँ मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, जो मुझे अभी लग रहा है ना कि अभी आप दूसरों का सर्विस कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, दूसरों की सहायता कर रहे हैं, दूसरों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में भी वो दौर चल चुका है जब आप अनहील थे, जब आप बहुत ज़्यादा बेचैन फील करते थे, जब आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में रोते थे, गाते थे, और दूसरों से शेयर भी नहीं कर पाते थे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ चला है, और उसकी वजह से ही आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, अभी आप ऐसे लाइन रास्ते पर हो, अभी आप ऐसे पद पे हो जहाँ पर आपने बहुत कुछ लोगों को सिखा दिया है। टीचर भी हो सकते हो, एडवोकेट भी हो सकते हो, आप प्रोफेसर भी किसी कॉलेज के हो सकते हो, या मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या किसी को गाइड करते होंगे, कोई भी सेक्टर में किसी को गाइड करने का आप काम करते होंगे। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, चलिए देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है, क्या है आपकी पार्टनर की एनर्जी इस रिलेशनशिप में। ओके, आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जीज है इस रिलेशनशिप में।
तो सबसे पहला कार्ड है ओके, तो जो भी पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, ट्रैप हो चुके हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं आपके जो भी पार्टनर, एंड बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे हैं जिससे कि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी एकदम कूल है, तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी एकदम ज़्यादा एंजाइटी वाली है, बहुत ज़्यादा आपकी पार्टनर की एनर्जी टेंशन वाली है, फ्रस्ट्रेशन वाली है। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी बातों पर अमल कर रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे, किसी एक्स्ट्रा बात को वो लागू नहीं कर रहे हैं अपने लिए। तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है, कुछ लोगों के पार्टनर मुझे 40% लोगों के पार्टनर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप से दूर है, रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं, ना आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, ये खुद पे ही ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर अपने विचारों पर ध्यान दे रहे हैं, कन्फ्यूजन से भी ये दूर भाग रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे 100% देना है, ये कनेक्शन दूर नहीं हो सकता। मतलब बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत तरीके से यहाँ पर इंडिकेट की जा रही है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा काम फील कर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ ऐसा सोच रहे हैं कि वो कैसी होगी, वो कैसे होंगे, मेरे बिना वो कैसे होंगे। तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 तरह के बात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बॉटम द डेक में लेजीनेस कार्ड है, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दिया गया है, परमात्मा पर सब कुछ सरेंडर कर दिया गया है और बस ये लेजीनेस में है, जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हमें एक होना होगा तो ज़रूर हम होंगे, वरना क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोग के बेसिकली आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, आपका जो भी कनेक्शन रहा है ना, किसी थर्ड पार्टी की वजह से अलग कर दिया गया है। चाहे मैरिड होंगे तो शादी में किसी पैसे को लेकर अलग किया गया है, या फिर किसी और से शादी करवा दिया गया है, या ये किसी और के साथ मैरिड है तो ये उसकी वजह से आपके पास नहीं आ सकते और मैरिड पर्सन को पता है कि आप इनके साथ कनेक्शन में हैं। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब किसी ने ट्रिगर करने की कोशिश की है, विक्टिम बनाने की कोशिश की है, आपके स्पेशली कनेक्शन को ही शिकार बनाने का कोशिश किया है और अलग करने का कोशिश किया है, वरना बात कुछ और भी नहीं था। ठीक है, आपके कनेक्शन को ही इंडिकेट किया गया है, आपके कनेक्शन को ही कहीं ना कहीं कहते हैं ना तीर, मतलब कि एक फ्रेमिंग में तीर मारा गया है कि इसी कनेक्शन को अलग करना है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी थर्ड पार्टी कौन है और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, तो ये चीज़ को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इतना अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइए गाइज। ओके, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा अभी भी सर में दर्द है, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं। ओके, चलिए। ऑलराइट, कार्ड्स गिर रहे हैं गाइस। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये बंदा आपसे बात नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के कनेक्शन में कोई भी बातें नहीं हो रही है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये कार्ड गिरा था, मून का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग के बीच में कुछ दरारें आ गई है, जैसे लगता है कि वो ऐसी दरार है कि किसी ने वो दरार की है और शायद वो दरार अब मतलब कि भर नहीं सकता। मतलब ऐसी दरार है कि वो उस पार और आप इस पार, वो ऐसी दरार मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, ऐसी दरार मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उस पार आप इस पार। और इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मदर इशू हो सकता है या कोई लेडी इशू हो सकता है जो आप लोग के कनेक्शन में ग्रहण लाने की कोशिश किया है। मुझे इमोशनल ट्रॉमा भी दिखाई दे रहा है कि इमोशनली ट्रॉमा करके इस कनेक्शन को अलग करने की कोशिश किया गया है, कंडीशंस दिया गया है। तो वो चीज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है। और ये 16 दिन पहले या 1 साल 6 महीना आप लोग के कनेक्शन को अलग होने को हो रहा होगा, या 6 साल आप लोग के कनेक्शन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चल रही होगी। आप लोग के बीच में ना दरारें कर दी गई है। ठीक है, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग वो अपने ससुराल मतलब अपने घर में हैं तो आप अपने घर में हो। वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना खुशी नहीं है, इस रिश्ते से खुश नहीं है, ना पसंद करती है। पसंद भी अरेंज मैरिज वालों के लिए इन्होंने ही किया था, लेकिन
पता नहीं क्यों ये ऐसे कर रही है और आपके जो भी पार्टनर है ना वो इनके वश में है। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है ना कि दिन रात ये अपने फैमिली के ही गुण गाते हैं कि नहीं यही सही है, वही सही है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में मुझे अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके जो भी पार्टनर है ये मदर केयरिंग हो सकते हैं। मॉम की ज़्यादा केयर करना, मदर के बारे में सोचना, उनकी बातों को फॉलो करना, उनके अगेंस्ट नहीं जाना, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना, अपनी बहन के बारे में सोचना। अगर अनमैरिड है तो भी, अगर किसी और के साथ मैरिड है तो फैमिली को टाइम दे रहे हैं। आपके साथ क्यों ही कनेक्शन में आए जब आपको टाइम नहीं देना था। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करते हैं कुछ लोगों के पार्टनर ना, या एनजीओ हो सकता है उनका, जहाँ एनजीओ वो चलाते होंगे। तो वो भी लग रहा है एनिमल्स के एनजीओ चलाते होंगे, या कुछ आश्रम तरह से कुछ ये करते, उसमें डोनेशन करते होंगे। तो वो भी लग रहा है गाइस। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपका पार्टनर ही गलत है या फिर आपके पार्टनर ने ही आपके साथ गलत किया है तो यहाँ इंसाफ होगा। और अगर थर्ड पार्टी ने गलत किया है तो भी यहाँ इंसाफ होगा। आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर के कान भरे हैं, अगर आपके पार्टनर को ही आपसे दूर कर कर खुश रहना चाहा या फिर अपना फ़ायदा देखना चाहा, तो यहाँ इंसाफ होगा। क्योंकि मन्नतें आप बार बार मांग ही रहे हो, भगवान से आप बार बार बोल ही रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपको समझ रहे हैं, भगवान आपको सुन भी रहे हैं गाइस। ओके, ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर ना भगवान बोल रहे हैं कि वो टाइमिंग आ गया है कि जब इंसाफ होना है। जजमेंट का कार्ड है, वो टाइमिंग आ गया है कि अब मैं इंसाफ करूंगा। थर्ड पार्टी अगर गलत की है तो उसके साथ उसका हर एक खेला आपके हस्बैंड या वाइफ के सामने आएगा। अगर आपके हस्बैंड वाइफ ही गलत कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर ही आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दोनों को भी सजा मिलेगा। आपको आपके साथ गलत नहीं होगा। आप जो दिल खोलकर मुझसे मांग रहे हो, मतलब यूनिवर्स बोल रहे हैं या फिर परमात्मा बोल रहे हैं कि तुम जो मुझसे मांग रहे हो उसके सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, ये चीज भी मैं देख पा रही हूँ। पीस ऑफ वाइंड्स, अधिकतर लोगों के पार्टनर या अपनी फैमिली की वजह से या अपने एक्स्ट्रा चॉइसेस की वजह से आपको छोड़ना चाहें, और जिसकी वजह से इन्होंने खुद ही आपको बोला कि हम इस कनेक्शन में नहीं रह सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपना लेवल और अपना ड्रीम कहीं और ही डायरेक्शन में देखने लगे। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो पार्टनर है ये रिस्क लेना नहीं चाहते, जबकि इनको बोला जा रहा है कि रिस्क ले, अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी से लड़े, थर्ड पार्टी से बात करें। आप इनके हस्बैंड वाइफ हो, इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये किस नज़रिए से आपको देखते हैं, समझते हैं। लेकिन ये जब ऐसे नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइन एक्शन लेगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में भी डिवाइन है साथ में। आपको ऐसा लगता है कि अगर डिवाइन नहीं है तो डिवाइन आप लोग के साथ में है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर डेथ का कार्ड है, बॉटम द डेक एंड द टावर। बहुत चीज़ें खुलकर सामने आने वाली है। थर्ड पार्टी कहूँ कि थर्ड पार्टी में एक बिग ट्रॉमा होने वाला है आप लोग के रिलेशनशिप में। आप हो सकता है कि आपको अभी ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा ना हो, हमारा रिश्ता खत्म ना हो, डिवोर्स ना हो, हम लोग एक दूसरे से अलग ना हो जाए। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा प्लीज ना हो। अभी अंतिम छोर पर आपका रिश्ता आ चुका होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हे भगवान प्लीज ऐसा ना हो, लेकिन ये होना जरूरी है। सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी, आपकी नजर के सामने सच्चाई आएगी कि क्या थर्ड पार्टी गलत थी, कि आपके पार्टनर गलत थे, आपके पार्टनर फ्लर्टी थे, चीटर थे, कौन गलत था, वो सब कुछ सामने आएगा। सब कुछ आप लोग के रिश्ते के बीच में सामने आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा ना हो, थर्ड पार्टी ऐसा ना करे, आपके पार्टनर ऐसा ना करे, सब कुछ खत्म ना हो जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अंधेरे होने के बाद ही, हर रात होने के बाद ही सवेरा होता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी जो रात चल रहा है उसके बाद दिन का उजाला ही है, और वो दिन का उजाला आपकी ज़िंदगी में ऐसा उजाला लेकर आएगा जिससे आपकी ज़िंदगी एकदम बेहतर हो जाएगी। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। डेथ का कार्ड है, ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं, ट्रस्ट टूटने भी वाला है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी आंखों पे से पट्टी हटेगी और आप चीज़ों को देख पाओगे। क्योंकि अब तक आप चीज़ों को क्या देख रहे हो, अब तक आप ये देख रहे हो कि थर्ड पार्टी सब कुछ करवा रही है, वो जल रही है, वो ऐसा कर रहा है। लेकिन अभी आपकी लाइफ में भी सच्चाई आएगी कि कौन असली मेन जड़ था जो सपोर्ट कर रहा था। कुछ लोगों के उसके पार्टनर भी होंगे, या फिर कुछ लोगों के उनके पार्टनर किसी और के साथ कनेक्शन में भी होंगे। ऐसा तो अभी नजर नहीं आ रहा गाइस कि कनेक्शन में है, लेकिन अगर मुझे दिखता तो मैं जरूर बताती। कनेक्शन में है किसी और के साथ, वो नजर नहीं आ रहा है कि किसी से प्यार करते हैं या कनेक्शन में। मुझे इनकी मेंटल इश्यूज भी नजर आ रही है, जिसमें ये मेंटली
कुछ बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि काश हम अकेले रहते या काश हम अपनी फैमिली की चॉइसेस में रहते हैं। ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ये अपने मन से डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ भी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको छोड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा लेडी मुझे दिखाई दे रही है जिसके बाद में ये आए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। केयरिंग है आपके पार्टनर, सच्चाई आप लोग के रिलेशनशिप के सामने आएगा। बाकी अपडेट रीडिंग में लाते रहूंगी तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। मदर इशू है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपके लिए रिस्क नहीं ले पा रहे। अपनी माँ के लिए रिस्क ले लेंगे, परिवार के लिए रिस्क ले लेंगे, लेकिन आपके लिए रिस्क नहीं ले पा रहे, जबकि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है गाइस। ओके, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं इनकी क्या करंट फीलिंग है इस बीच आपके लिए। ओके, जो भी आपके पार्टनर हैं इनकी क्या करंट फीलिंग है। ओके, कार्ड गिर रहा है गाइस, बहुत बड़ा चेंजेस आप लोग के कनेक्शन में आने वाला है। लेट्स सी, बहुत सारे लोगों के लिए आ गया होगा, बहुत सारे लोगों के लिए आने वाला है। ओके, 2 ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा ऐसा बोल रहे हैं करंट फीलिंग के थ्रू कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अटैचमेंट फील करता हूँ, ठीक है। ये आपके जो भी पार्टनर है वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पार्टनर है वो ये भी बात बोल रहे हैं कि अब तक तुम ही देती आ रही थी। जो भी हम लोग एक दूसरे को लेकर सोचते हैं, जैसे कि आप इनको बहुत कुछ दिए हो गाइस, कि मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ आपने देने की कोशिश की, ठीक है। आप जो भी पार्टनर है आपने इन्हें बहुत कुछ देने की कोशिश की, एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी है आप लोग के रिलेशनशिप पर। तो ये बोल रहे हैं ना कि तुमने ही दिया है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है तुम्हें। ओके, तो ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। 20% लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए सोचना चाहता हूँ, मैं भी इस कनेक्शन में आना चाहता हूँ और एक प्यारा सा घर बसाना चाहता हूँ। ये आपसे बाहर मिलेंगे, बोलेंगे, ये बोले ना कि मैं तुमसे अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए क्या हो मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ। हमारा जो रिश्ता है ये ऐसे ही नहीं बना है, ये भगवान ने बनाया है, गॉड ब्लेस कनेक्शन है और ये कनेक्शन कभी भी नहीं टूटेगा, ये बात तुम जान लो। हम एक होकर रहेंगे और एक होना हमारा लिखा हुआ है, चाहे जितने भी दरारें हम लोग के रिलेशनशिप में क्यों ना आए, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो ये पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहते हैं और ये बहुत ऐसी दिल की बातें हैं जो नहीं बोल पाते हैं लेकिन ये बोलेंगे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं और रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और अगर इनके लाइफ में ना ऑप्शंस इनको मिलता है कि या तो ये रिस्क लेके स्टेबल हो जाए या तो ये डायरेक्ट पीछे हट जाए, तो ये ना हमेशा वो जो आसान रास्ता है वही चूज करने का कोशिश करते हैं और मुझे नहीं पता ये किस लोगों के पार्टनर हैं। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है इनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, डिवाइन ब्लेस कनेक्शन है, डेस्टिन्ड कनेक्शन है और कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि ये 100 लोगों की भीड़ में कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनका कनेक्शन में यूनियन पॉसिबल होगा और आपके पार्टनर को अपने रिलेशन, अपने रिश्ते पर विश्वास है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि कनेक्शन में विक्ट्री होगा, फैमिली भी मानेगी। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सबको मनाने की कोशिश करेंगे और परिवार भी मानेगी गाइज। ओके, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारे रिश्तों में कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आने वाली है, देखिए क्या आता है क्या नहीं। अगर आपका कनेक्शन एक दूसरे के लिए सच्चा है, प्यारा है, एक दूसरे के लिए ट्रस्टेबल है, एक दूसरे के लिए न्यायजनक है, तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में यूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये डेस्टिनी में खुद लिखा हुआ है कि मेड फॉर ईच अदर। और ये पार्टनर आपको बोलते भी है, ये बोलते हैं ना मैं तुम्हारे लिए फैमिली से, परिवार से बात करूंगा। ये रिस्क लेकर जिसके पार्टनर जिसके पास आ गए ना उसके लिए विक्ट्री है। और 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है विच इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, विच इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, आप लोग के कनेक्शन में थर्ड पार्टी भी होगी ना तो वो खुश हो जाएगी। ओके, अगर फैमिली या मदर थर्ड पार्टी होगी तो वो भी खुश हो जाएगी। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अगर थर्ड पार्टी है तो ये उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। फैमिली थर्ड पार्टी है तो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे अगर ये आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे 20 to 30% लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे जिनसे कहीं ना कहीं वो जो बंदे हैं वो आपसे बहुत सच्चे दिल से प्यार करते हैं। तो ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन को ज़रूर ये रिप्रेजेंट करेंगे, ज़रूर ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में बात नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बात हो जाएगा। कहीं बाहर भी जाओगे आप इस कनेक्शन में, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और मुझे ऐसा लगता है ना कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों खुश रहोगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ जो भी कर्मा है वो रिलीज होगा लेकिन आप लोग अपने कनेक्शन में खुश रहोगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बात नहीं हो रहा है लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप लोग के कनेक्शन में बात होना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ गाइज। ओके, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का। जो भी आपके पार्टनर हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या है। ओके, यहाँ है
एट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ये पार्टनर देखेंगे, इन पार्टनर, ये जो भी पार्टनर है इनको जबरदस्ती दिखाया जाएगा कि क्या है सच्चाई, देखो। ठीक है, ये पार्टनर अब तक बचने की कोशिश कर रहे थे, जो लोगों के पार्टनर बचने की कोशिश कर रहे थे ना कि नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे हालातों को नहीं देखना, मैं सीरियस ही नहीं हूँ, मुझे तो बांध के रखा गया है, मैं तो ऐसी हालात में, मतलब कि ना चाहते हुए भी हालात को और बद से बदतर कर देने वाला सिचुएशन ये खुद बना रहे थे कि नहीं मेरी हालातें खराब हैं, मैं तो ऐसा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मतलब ये ऐसा बना दे रहे थे। तो इनके आंखों पे से पट्टी खुलवाया जाएगा कि तू देख कि क्या है सच्चाई, क्या नहीं है सच्चाई, और इनको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये ना पत्थर चुनने के चक्कर में असली हीरो को खो रहे थे, तो कहीं ना कहीं वही चीज इनको बोला जाएगा कि आप कहीं ना कहीं इनके लिए हीरा हो, तो इनको बोला जाएगा कि ये हीरो को खो रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे। जितनी भी स्टक थी कनेक्शन में, कनेक्शन स्टकनेस खत्म होगी, और वो चीज़ भी मुझे लग रहा है ना कि ये एक सिक्योर कनेक्शन को बॉन्ड करेंगे, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर इसी साल में इंगेजमेंट भी कर सकते हैं, इंगेज भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, शादी भी कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे पर्सन निकल कर सामने आएंगे, अपने डर से लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अब ये, मतलब अब तक इस कनेक्शन में ये हो रहा था ना गाइस कि जो नहीं है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा था, बोला जा रहा था, तो उस पे अब इंसाफ होगा, उस पे अब कहीं ना कहीं पर्दा नहीं लगेगा, उस पर्दे को फाड़ के फेंक दिया जाएगा, और जो रियलिटी है रियलिटी की तरह दिखाया जाएगा, समझा जाएगा, सुना जाएगा, देखा जाएगा। तो वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ गाइस। ओके, और यहाँ पर मुझे वही दिखाई दे रहा है ना कि अब ये खुद ही देखेंगे कि अरे इतना बड़ा पहाड़ नहीं था जिस पहाड़ से मैं डर रही थी या डर रहा था जनरल से गाइस। ओके, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये खुद लड़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और ये बोलेंगे ना कि नहीं मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें अपने हाथों से, अपने दिलों से नहीं जाने दे सकता। तो वो चीज़ इनको रियलाइज होगा, और ये वापस आपके लाइफ में आएंगे, और बहुत 35% लोगों के लिए चांसेस है कि ये पार्टनर आपके साथ यूनियन करेगा। बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ट्रॉमा जो फैमिली की तरफ से इंक्रीज हुआ है। बाकी मैं अपडेट रीडिंग लाते रहूंगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। माई फादर वॉन्ट्स टू मीट यू, इनके पिताजी आपसे बात करेंगे। आई एम फोकस ऑन माई करियर, ये अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। एंड वेन आई मिस यू आई सॉ ए फोटो, तो जब भी आपको मिस करते हैं आपकी फ़ोटो देखते हैं। वेट फॉर मी आई विल कम, तो ये बोल रहे हैं मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगा। प्लीज़ मीट, मिलने के लिए बोल रहे हैं, और फ्राइडे को मिलेंगे। ओके, ट्यूसडे को भी मिल सकते हैं, या कॉल या मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। 2025 में हो सकता है कि आप दोनों की शादी फाइनली हो जाएगी। और आवर फैमिली इज़ गुड बट प्रॉब्लम टू कन्विंस देम, फैमिली अच्छी है आप दोनों की, लेकिन उन्हें कन्विंस करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अगर चाहे तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि चांसेस हैं। 2027 में भी कुछ लोगों के चांसेस हैं कि अच्छे कि आप लोग अपने कनेक्शन को अच्छे तरीके से बना पाओगे। कृष्णास जी का मैसेज है, आई एम विथ यू, भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है। ओके, एंड प्लीज टेक एक्शन, यू फर्स्ट, आपको ये एक्शन लेने के लिए बोल रहेगा इस। ओके, तो ये भी बात यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ओके, सो या दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।